के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल के बीजेपी कार्यालय बीजेपी प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन आज यहां नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज राज्यसभा की एक सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे जहां जोरदार स्वागत उनका किया गया और तमाम बीजेपी के आला नेता इस वक्त मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। स्वर्गीय राजमाता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और बीजेपी प्रत्याशी एल मुरुगन जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ मौजूद हैं। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वहाँ मौजूद हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद अब नामांकन भरने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। बता दें बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से एल मुरुगन जब भोपाल पहुंचे उनका स्वागत किया गया और इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी वहां मौजूद रहे और आज बीजेपी प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा चुनाव से पहले अपना नामांकन दाखिल करने के लिए एल मुरुगन भोपाल पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं। जिस समय एल मुरुगन एयरपोर्ट पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया भोपाल में और उसके बाद वे बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा की एक सीट के लिए एल मुरुगन को प्रत्याशी घोषित किया और आपको बता दें डॉक्टर मुरुगन तमिलनाडु के प्रमुख बीजेपी लीडर्स में से एक हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की प्रत्याशी चयन की घोषणा होने के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के इस सीट से राज्यसभा भेजने की चर्चा थी। हालांकि राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना 15 सितंबर को जारी कर दी गई थी और बीजेपी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार उतारने की कवायद शुरू हो गई थी। हालांकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ना उतारने का फैसला लिया है और इधर राज्यसभा के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे, सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे एल मुरुगन। तो इसी के साथ बीजेपी के इस प्रत्याशी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कहीं ना कहीं ये साफ है कि निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो सकते हैं एल मुरुगन, क्योंकि कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी इस राज्यसभा सीट के लिए उतारा ही नहीं है और आज नामांकन भरने के लिए एल मुरुगन बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की खाते की है और उसी के खाते में जाने जा रही है। जैसा आपने भी कहा, कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि यहां से कोई होगा नहीं उनकी तरफ से मैदान में प्रत्याशी। तो जाहिर सी बात है कि एल मुरुगन ही यहां से राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री है और तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में निभा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने तमाम जो महापुरुष है भारतीय जनता पार्टी के उनके माल्यार्पण किया और उसके बाद अब नामांकन दाखिल करने विधानसभा पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के खाते में एक और केंद्रीय मंत्री मिल गया, यानी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं मुरुगन साहब। तो कई तरह के इसमें आप देखिए राजनीतिक समीकरणों को भी देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन बीजेपी के खाते में एक नया केंद्रीय मंत्री भी मिला, मध्य प्रदेश से होगा, चूंकि राज्यसभा सदस्य वो यहाँ से होंगे। पहले थावरचंद गहलोत रहा करते थे जो राज्यपाल बन गए कर्नाटका के। तो निश्चित रूप से बीजेपी अब अलग अलग लाइन पर भी काम कर रही है, क्योंकि तमिलनाडु से यहाँ लाकर यानी तमिलनाडु को भी एक मैसेज देने का प्रयास है बीजेपी की तरफ से। दूसरी तरफ बीजेपी की जो सीट थी वो एससी की थी, तो उसी खाते में फिर एक सीट यहाँ दिखाई दे रही है। जी मनोज जी, जिस तरह से समीकरणों को समझाने की आपने कोशिश की है, क्या ये माना जाए क्योंकि मध्य प्रदेश की इस राज्यसभा सीट के लिए कई बड़े उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा था, उमा भारती का नाम भी सामने आया, लेकिन चेहरा बनाया गया तमिलनाडु के एक बड़े चेहरे को, एल मुरुगन को, मध्य प्रदेश की सीट के लिए। तो इन समीकरणों को थोड़ा सा और आपसे समझना चाहेंगे कि इसका कारण क्या मानते हैं आप?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी प्रवेश करना चाहती है और हमने देखा भी पिछली दफा के विधानसभा चुनाव में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रहा था तमिलनाडु में। लेकिन दूसरी तरफ उमा भारती या कैलाश विजयवर्गीय तमाम तरह के नामों की चर्चा थी मध्य प्रदेश से, लेकिन ये सीट राज्यसभा के बतौर एल मुरुगन के खाते में जा रही है। तो वजह यही है कि बीजेपी अलग अलग समीकरणों के साथ, चाहे हम जातिगत समीकरणों को देख लें या राज्यों में अपनी पैठ बनाने की बात को देख लें, तो वो सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। लेकिन एक मैसेज देने का प्रयास भी किया गया है, क्योंकि उमा भारती जी लगातार शायद ये उम्मीद कर रही थी कि ऐसा हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय पहले ही मना कर चुके थे कि मैं कहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, जब जाना होगा तो मैं चुनाव जीतकर यहां से चले जाऊंगा। लेकिन कुछ और भी नाम थे जो उम्मीद लगाकर बैठे थे। पर मध्य प्रदेश से बाहर हटकर तमिलनाडु के खाते से ये सीट अब राज्यसभा की होगी मध्य प्रदेश के खाते से, तो निश्चित रूप से कई तरह के इसमें समीकरण साधने का प्रयास किया गया। जी मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। और जैसा आपने कहा कि जब से प्रत्याशी एल मुरुगन का नाम सामने आया था, उसके बाद से यही बातें सामने आ रही थी कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के वोट बैंक है उसको साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। और हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी अलग अलग मोर्चों पर खरी उतर रही है, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, चाहे फिर किसानों का वर्ग हो। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी यही कोशिश रहती है कि अलग अलग वर्ग के लोगों को साधा जाए। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि आज एल मुरुगन नामांकन दाखिल कर रहे हैं, एक नया चेहरा अब बीजेपी में देखने को मिलेगा। तो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं राज्यसभा प्रत्याशी एल मुरुगन और अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे।